से जुड़े हैं उन्हें पारित किया गया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि संसद में ये शांति बिल पारित किया गया है, इसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह से अब एक युगांतकारी बदलाव आएगा। तो संसद में शांति बिल पारित, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इसमें जो निजी कंपनियां हैं भागीदारी मिलेगी, भारत के रूपांतरण के लिए वो काम करेंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल को और मजबूत बनाने पर फोकस है। साथ ही साथ जो सांसद जितेंद्र सिंह हैं उनका कहना है कि सुरक्षा के जो मानक है उनसे कोई समझौता नहीं किया गया और सरकार के मुताबिक जो मौजूदा व्यवस्था है वो सुरक्षा से जुड़ी हुई है और ये ऐसे इंटैक्ट रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कई वैश्विक मंचों पर अगुवाई की बात कर चुका है, प्रखरता और मुखरता के साथ। और ऐसे में जब हम अन्य विकल्पों की बात करते हैं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए, उसमें परमाणु ऊर्जा का अहम स्थान है। आइए अब समझते हैं कि भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं अमरेंद्र के पास। अमरेंद्र, जिस तरह से भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता में और बढ़ोतरी की जब हम बात करते हैं तो फ्यूलअप करता नजर आएगा ये शांति बिल, जिसे कल पारित कर दिया गया है परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिहाज से। देखिए आंचल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से विकसित भारत की परिकल्पना की है, उसके लिए लगातार वो हर सेक्टर में काम करते आ रहे हैं। और 2047 के अगर विकसित भारत की परिकल्पना करनी होगी तो आपको ऊर्जा सेक्टर में और आत्मनिर्भरता लाने के लिए यह प्रयास करना जरूरी था, क्योंकि यह समय की मांग थी। आपको पता है कि ऊर्जा जो सेक्टर है उसमें भारत की जो अभी जो परसेंटेज है वो तकरीबन 9% है। तो भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 2032 तक 22% अपना लक्ष्य रखा है और 2047 तक इस लक्ष्य को जो है 100% रखा गया है। देखिए बिल अगर देखें आप शांति को, तो ये बहुत समय से मांग थी, क्योंकि जो शांति बिल है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अभी तक इस पे पूरी तरह से जो परमाणु सेक्टर है और जो भारत सरकार है उसका उसमें कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन इस बार पहली बार जो है फॉरेन प्लेयर्स और विदेशी प्लेयर के साथ साथ जो प्राइवेटाइज कंपनियां हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया गया आंचल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि किस तरह से बीमा के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिली है, वहीं इस तरह से परमाणु सेक्टर के क्षेत्र में 49% जो है गवर्नमेंट ने एफडीआई क्षेत्र के लिए छूट दिया। और इसके बाद जो इसमें दिक्कतें थी आंचल, इसमें दायित्व को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही थी। अगर आपने देखा होगा कि 2010 में जब जापान में जो परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद दायित्व को लेकर कहीं ना कहीं एक सोच थी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाहता था। तो गवर्नमेंट बहुत समय से प्लान कर रही थी और ये लगभग 6 दशक बाद इसको सॉलिड तरीके से इसे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से, जो एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आएगा पूरे एनर्जी सेक्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ ये जो बिल पारित हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की बात करते हैं एनर्जी के क्षेत्र में। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।